फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं कहाँ गायब हो चुकी हूँ एकदम से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करी है। तो क्या बोलूँ मैं, फिर शादी के बाद मैं वापस कॉलेज चली गई। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स और फिर प्रैक्टिकल्स और फिर बस पता ही नहीं चला 4-5 महीने कैसे बीत गए। फिर आज मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ एग्ज़ाम्स वगैरह दे के। अब मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर और अभी मैं मासी के घर पे हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज व्लॉगिंग कर लेते हैं। दिखाती हूँ आपको मासी क्या कर रहे हैं। ये देखो मासी काट रहे हैं घास। हाय, क्या कर रहे हो आप मासी? गाय के लिए घास काट रही हूँ। ये है हमारे बल का मक्खन घास। वाह वाह। ये गाय के लिए बहुत ही ताकतवर होता है। चलो चलो काट लो काट लो। यहाँ मासी घास काट रहे हैं और मैं बैठी हूँ धूप सेक रही हूँ। और वैसे आज महाशिवरात्रि है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और बस मेरा भी आज व्रत है, तो मैंने कुछ करना था नहीं तो मैं मासी के साथ आ गई और मैं बैठी हूँ। हम गप्पे मार रहे हैं और तो कुछ करना है नहीं। ये देखो ये है मासी का गांव और उस साइड जो है ना वो मेरी दूसरी मासी के घर है वहाँ पे। और उस साइड मंडी है, इस साइड सुंदरनगर है। और वैसे आप सबको पता ही होगा कि मंडी की शिवरात्रि कितनी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हाँ मंडी के मेले में आए हुए होते हैं। उन सब की जब झांकियाँ निकलती है, जब वो मिलते हैं, तो वो जो दृश्य होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो अभी हमारा प्लान है कि हम मंडी भी जाएंगे, पर आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज अभी मेरी मासी की बेटी है ना वंशु, वो भी घर पे नहीं है और मेरी मम्मी भी नहीं आए हुए हैं अभी घर से। तो जब वो आएंगे तो हम 4 तारीख को जाएंगे शिवरात्रि पे। फिर मैं उस दिन आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा व्यू हो गया आजकल मंडी में सब कुछ। एक तो क्योंकि कोरोना की वजह से मेले नहीं होते थे ना, पर शिवरात्रि का मेला आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी बंद हुआ हो। तो पिछले साल भी शिवरात्रि पे मेला लगा था, उसके बाद फिर से बंद हो गया सब कोविड की वजह से। तो फिर से अब शिवरात्रि पे मेला लग रहा है, तो 1 साल के बाद हम मेले में जाएंगे। मज़ा तो बहुत आएगा। अब देखते हैं क्या क्या होता है। ये मासी ने पूरा घास काट दिया है, अब हम जाने को तैयार हैं। नहीं कट रहा है। और ये देखो यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना गांव में पल्ली साइड शादी हो रही है आज तो नहीं, मतलब आज बारात जा रही है, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं। पर हमें क्या, हम तो घास काटेंगे। कल जाएंगे हम खाना खाने। ओके। वैसे हम सबको पता है कि मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस होती है, पर क्या हमें ये पता है कि मंडी की शिवरात्रि क्यों इतनी फेमस होती है और मंडी में क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है? अगर आप सबको पता है या आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मैं आपके साथ भी कुछ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे पता है कि क्यों मनाई जाती है मंडी में शिवरात्रि। तो चलो मासी से पूछते हैं क्या उनको पता है। पता मासी, आपको पता है क्यों मनाई जाती है मंडी में शिवरात्रि? क्योंकि ये मंडी जो है शिव की भूमि है। इसको छोटी काशी से काशी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा भूतनाथ का मंदिर यहाँ है। शायद हो सकता है शिव भूमि के नाते यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो मासी को भी पता नहीं है कि क्यों मनाई जाती है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंडी में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो इसका इतिहास यह है कि जैसे हमारे मंडी के राजा थे महाराजा श्री ईश्वरी सेन, वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के पास कैद में थे बहुत टाइम तक। तो जब वो कैद से रिहा हुए थे, मतलब जब वो बाहर आए थे कैद से, तो जब वो वापस मंडी आए थे
तो उनसे मिलने जब पूरे मंडी रियासत के लोग अपने अलग अलग गांव से अपने देवताओं के साथ उनके पास आए थे, तो उस सम्मेलन को इतना भव्य बना दिया गया था। और उस टाइम महाशिवरात्रि थी, तो उसी वजह से महाशिवरात्रि पे इतना मेला लगता है मंडी में, और मंडी की शिवरात्रि इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस है। तो इसके बाद जब ईश्वरी सेन वापस लौटे थे तब था 1768 की ये बात है। तो उसके बाद जब सूरज सेन ने माधव राय को राजपाट सौंपा था, तो उसके बाद ये माना जाता था कि जो माधव राय हैं वो भगवान विष्णु के ही रूप हैं। तो उसके बाद भी यह प्रचलन है कि जब तक माधव राय की पालकी नहीं निकाली जाती तब तक शिवरात्रि का महोत्सव शुरू नहीं किया जा सकता। तो हर साल माधव राय की जो है मतलब पालकी जो जलेब जो है निकाली जाती है। तो जो माधव राय की पालकी की जलेब निकाली जाती है वो भूतनाथ मंदिर तक निकाली जाती है, क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव को निमंत्रण दिया जाता है शिवरात्रि महोत्सव का। और उस पालकी उस जलेब में कुछ चुनिंदा देवी देवता ही शामिल होते हैं जो कि भगवान शिव को न्योता देने जाते हैं। और वैसे तो सभी देव देवताओं का अपना अपना महत्व है, परंतु जो शिवरात्रि मेला है उसमें भगवान देवश्री कमरूनाग जी का खास महत्व है, क्योंकि वो बारिश के देवता माने जाते हैं। तो सभी लोग अपनी अच्छी फसल की पैदावार के लिए भगवान श्री कमरूनाग जी के पास जाते हैं, उनसे अच्छी फसल की मनोकामना करते हैं। और ये भी माना जाता है अगर महाशिवरात्रि में देव कमरूनाग जी प्रसन्न होते हैं तो 8 दिन इतनी अच्छी धूप होती है, और अगर वो प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर बारिश ओले हो सकते हैं। ओले की वजह से आपको पता ही है कितनी फसल ख़राब हो जाती है। तो हम सब की यही प्रे है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो और अच्छी धूप दे, फिर उसके बाद जब बारिश हो तो बारिश भी बहुत अच्छी हो। तो आई होप आपको ये सब जान के अच्छा लगा होगा। जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप नज़दीक के तो आ जाओ शिवरात्रि में। और आप सभी इनवाइटेड हो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पे। और बस आपको जो पता हो आप मुझे बता सकते हो। और अब हम फ्री हो चुके हैं, मासी घास काट चुके हैं, अब हम वापस घर जा रहे हैं। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ विद न्यू फैक्ट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।